नमस्कार, मैं साकिब सूरी एरिया से। लगभग 4 महीने से डुप्लीकेट सीरियल नंबर की समस्या से वेंडर्स और कंज्यूमर्स दोनों ही परेशान थे और पोर्टल 2.0 का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद इसमें समाधान मिलेगा। पर एक 2-3 रोज़ पहले एमएनआरई की वेबसाइट पर जो अनाउंसमेंट डाला गया कि शायद 30 दिन में और लग सकते हैं इसको क्लियर करने में, और वो भी शायद, इससे कई ग्राहकों और वेंडर्स में बहुत आक्रोश पैदा हुआ जो बहुत समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। कल सैटरडे छुट्टी रहने के बावजूद इस मुद्दे पर एक मीटिंग 2 चरण में हुई, जिसमें एमएनआरई के एडिशनल सेक्रेटरी आईएएस सुदीप जैन सर, हिरेन बोरा जी, विक्रम ढाका जी और आरईसी आईटी हेड अजीत कोटियाल जी के साथ मुकुंद कुमार जी भी आईटी टीम आरईसी से शामिल हुए। ऐसा समझ में आया कि 3 कारणों से डुप्लीकेट नंबर डाले गए हैं। पहला, टाइपिंग एरर। दूसरा, सीरियल नंबर ठीक से नहीं छपा होना। और तीसरा, मैनिपुलेशन यानी जानबूझकर। ऐसी 3 गलतियां या तो किसी ने अब जो भर रहा है उसने कर दी हैं, जो सीरियल नंबर पहले यूज होने के कारण अटक रहे हैं, या तो ये पहले कोई और वेंडर कर चुका है। एमएनआरई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है और उन्होंने साइट विजिट के माध्यम से ढूंढना शुरू कर दिया है। और कई मामले जो टाइपिंग एरर के थे या ठीक से सीरियल नंबर नहीं पढ़ पाने के थे, ये सॉल्व होना शुरू हो गए हैं। 14 लोग जो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे उन पर कार्रवाई की जा रही है और 2 जो थे उन पर एफआईआर भी हो चुकी है। पर ऐसा विजिट करके तहकीकात करने में बहुत समय लग सकता है, क्योंकि डुप्लीकेट सीरियल नंबर का इशू हजारों में है, लगभग शायद 65,000 है। और क्योंकि ये हो सकता है कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा कुछ दिन और, तो इसका हल निकालना कठिन होते जा रहा है, डिले होते जा रहा है। एरिया का मानना ऐसा था कि सिस्टम की जो खामी रही होगी और किसी और वेंडर द्वारा कोई गलती अगर की भी गई होगी, तो आज किसी कंज्यूमर या ईमानदार वेंडर को क्यों सफर करना पड़े। पहले ही कई महीनों से पैनल लगे होने के बावजूद कई कस्टमर्स के यहाँ 4 महीने 5 महीने होते आ रहे हैं, ना जनरेशन का बेनिफिट हो रहा है, ना वेंडर्स को पेमेंट मिल रही है। और तो और कुछ जो है कंज्यूमर्स वो वेंडर को पेमेंट काट के देने की कोशिश कर रहे हैं, या बोल भी दिया है काटेंगे। तो ऐसे में प्रोग्राम भी बदनाम हो रहा है। एरिया के तरफ से हमने एक सुझाव भेजा था, जो एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट था, जो हमें अवतार पटेल जी ने सजेस्ट किया था। हमने 4 चीज़ें टोटल प्रपोज की हैं। पहली, आज अगर कोई सीरियल नंबर रिपीटेटिव पाया जाता है तो वेंडर से डिक्लेरेशन और रिकन्फर्मेशन अपलोड करवाया जाए कि वो सही नंबर डाल रहा है, जिसके लिए वो जिम्मेदार है। ऐसे में पहले जिसने सीरियल नंबर यूज किया होगा उसकी तहकीकात की जाए और उस पर कार्रवाई हो अगर उसने जानबूझकर किया है। अगर पहले यूज करने वाले ने, जिसने सीरियल नंबर पहले यूज किया था, उसने किसी गलती की वजह से यूज किया होगा, तो उसे पोर्टल पर पैनल नंबर एडिट करने का ऑप्शन भी आना चाहिए, ताकि वो ये भूल परमानेंट सॉल्व हो जाए, ये गलती खत्म हो जानी चाहिए। दूसरा हमारा सजेशन ऐसा था, एडिट ऑप्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले पोर्टल पर टाइपिंग या कोई और गलती से गलत पैनल नंबर डालने पर कई केस अटके हुए हैं। अगर एडिट ऑप्शन खुल जाएगा तो वेंडर्स अपनी गलती सुधार लेंगे। हो सकता है जिसने जानबूझकर भी ऐसा करने की कोशिश की हो, वो सही पैनल चेंज करके अपनी गलती सुधार ले और कार्रवाई से बच जाए। तो एडिट ऑप्शन बहुत जरूरी है सीरियल नंबर एडिट करने के लिए, गलती सुधारने के लिए। तीसरा जो हमने सजेस्ट किया, आने वाले कुछ दिनों में वेंडर अपने कंज्यूमर के नाम पर पहले ही डीसीआर पोर्टल पर सर्टिफिकेट जनरेट कर ले, जो कि इजीली जनरेट हो जाता है, समय भी नहीं लगता। जब वो पोर्टल पर डिटेल्स भरेगा, डीसीआर पोर्टल पर पहले भरेगा, तो यहां पे इस पोर्टल पर कंज्यूमर नंबर से डीसीआर सर्टिफिकेट ऑटो फेच हो जाएगा और सीरियल नंबर डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दिस विल बी अ परमानेंट एंड वेरी इजी सोल्यूशन, टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। चौथा जो हमने प्रपोज किया कि जब तक ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं आ जाता, तब तक के जो हमने पहले 2 सुझाव किए, डिक्लेरेशन और एडिट ऑप्शन, ये जल्द से जल्द शुरू हो जाए
और वेबसाइट पर एक ऐसी अनाउंसमेंट हो जिससे ग्राहकों को दिलासा हो और डुप्लीकेट की जगह रिपीटेटिव शब्द का प्रयोग हो। डुप्लीकेट शब्द से कंज्यूमर वेंडर को बहुत शक की निगाह से देखता है कि उसने शायद डुप्लीकेट मटेरियल ही सप्लाई कर दिया हो। ये जो चारों सुझाव हमने दिए ये लगभग मंजूर हो चुके हैं और कुछ संशोधन भी थोड़े से इसमें कर रहे हैं और जल्दी हमें इसके परिणाम देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ मुद्दे थे वो लेटर में हमने उनको सबमिट किए हैं, डिस्कस भी हुए हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं, हर ग्रुप में वो लेटर शेयर किया है। एमएनआरई और आरईसी दोनों इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और हमारा फॉलोअप भी बना रहेगा। धन्यवाद।